हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आंसर्स नहीं लेके आई हूँ, आज मैं आपके लिए प्रश्न लेके आई हूँ। आंसर हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे और इनके जो आंसर हैं हमारे पेड ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो अभी देखा गया है कि अभी कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं और तो वहाँ पे केवल कोरोना छाया रहा है। अब हमारा भी मेंस होना है, तो हमारे चाहे मेंस हो चाहे हमारा नेक्स्ट प्री हो, वहाँ पर भी कोरोना से संबंधित प्रश्न जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। मतलब कोरोना से संबंधित प्रश्न आना ही आना है। आपको उन प्रश्नों को रट डालना है जो कोरोना से संबंधित है। किस प्रकार से कोरोना से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं तो वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। साथ ही मैं रेगुलर मेंस के लिए और प्री के लिए, एमपी के लिए, करंट के लिए वीडियो लाती हूँ, तो वो आप तक पहुँचते रहें, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कोरोना अभी तक कंट्रोल में नहीं है? ये आपसे 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 6 नंबर में भी पूछ सकते हैं। और आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना अभी तक कंट्रोल में क्यों नहीं है। नेक्स्ट है, कोविड डेथ रेट क्या है? कोविड की जो कितने लोगों में जो मृत्यु दर है वो कितनी है, भारत में, विश्व में, दोनों जगहों पे कितनी है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, 3 तरह के लोग होते हैं मेंस में। एक जो होते हैं जो 500 से ही नीचे होते, जिनके मार्क्स होते हैं, तो वो लोग होते हैं जिनकी तैयारी नहीं रहती है। एक वो होते हैं जिनके मार्क्स जो होते हैं 500 से 670 680 के बीच रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन तैयारी तो करते हैं लेकिन वो उस तरीके से तैयारी नहीं करते हैं, तो वो एवरेज मार्क्स पे आके अटक जाते हैं। एक होते हैं 680 से प्लस वाले, और ये जो लोग होते हैं ये टॉपर लोग होते हैं। अब ये जो टॉपर कैसे बनते हैं, जिनके मार्क्स 750 रहते हैं, 800 रहते हैं, 800 प्लस रहते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? क्योंकि वो इस तरीके के क्वेश्चंस का शोध करते हैं कि करंट में क्या हुआ है। जैसे कि अभी करंट में किल कोरोना अभियान चल रहा है ना, तो उसके बारे में हमें कोई भी भारत चीन की जिस सीमा पर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उस सीमा के बारे में अच्छे से पढ़ लें, तो करंट को भी साथ में लेके जो चलता है। जैसे कि हमें भारत की आंतरिक समस्याओं पर टिप्पणी लिखना है और भारत की बाहरी समस्याओं पर टिप्पणी लिखना है, तो भारत के बाहरी समस्याओं, चीन ने जो अभी चीन के साथ जो हमारा अभी आक्रमण हुआ है, हम उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं ये अच्छे मार्क्स डिसाइड करती हैं कि हम एक क्या टॉपर्स के मार्क्स होते हैं और क्या एक कम मार्क्स होते हैं। क्योंकि जो टॉपर रहेगा वो हर चीज़ की उसको जानकारी रहेगी, वो करंट को लेके चलेगा। हमेशा से बोला जाता है कि करंट ही एक मेन इशू है। वैसे आप लोग चिंता मत कीजिए, कोरोना से संबंधित जितना भी प्रश्न रहेगा मैं मेरे नोट्स में आपको कवर करवा दूंगी, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। इनके भी 2-2 3-3 आंसर मैं डेली आपके पेड ग्रुप में दे दूंगी। जैसे कि कोरोना वाला है तो स्वास्थ्य में दे दूंगी, पर्यावरण वाला है तो मैं कोरोना का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा तो आपके पर्यावरण वाले ग्रुप में दे दूंगी, अधिनियम वाला है तो वो अधिनियम वाले ग्रुप में दे दूंगी। तो इस प्रकार से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में वैक्सीन किस स्टेज पर है? WHO ने कोरोना को विश्व महामारी घोषित क्यों किया? इसका आंसर तो मैं आपको वीडियो में भी करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप हेल्थ जो वाला टॉपिक है उस हेल्थ पे जाइएगा। उस हेल्थ के टॉपिक में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि WHO ने कोरोना को विश्व महामारी घोषित क्यों किया है, और इससे संबंधित हमने निबंध भी पढ़ा है। कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा या विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर भी मैंने आपको वीडियो में करवा चुकी हूँ और मैं आप लोगों के हेल्थ वाले ग्रुप में भी इसको दे चुकी हूँ कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और मोदी जी या हमारे राज्य स्तर पर कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है उसके कारण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे हम इंडिया से भारत की ओर जा रहे हैं। तो ये प्रश्न मैंने आपको करवाया है, वीडियो में भी करवाया है और आपको मैंने ग्रुप में भी दिया है। कोविड-19 के विश्व में कितने प्रकार दिखे हैं? भारत में किस प्रकार का कोविड है? पूरी स्थिति हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कोरोना पर नियंत्रण पाने सरकार के प्रयास बताओ। सरकार की कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए क्या क्या किया? जैसे कि हम ये लॉकडाउन के पूरे जितने भी पार्ट रहे हैं वो लिख देंगे, और जो सरकारों ने लोगों के जो आर्थिक पैकेज दिया है वो लिख देंगे।
इस प्रकार सरकार ने जो जो योजनाएं चलाई हैं इसके तहत हम वो लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इस आंसर्स को लिख देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये करवा दूँगी आपको। कोरोना का पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए, ये पर्यावरण वाले ग्रुप में आज ही मैं आपको भेज दूँगी। तो कोरोना का जो कारण जो लॉकडाउन हुआ है उससे पर्यावरण में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ये हम वहाँ पे लिख सकते हैं। वातावरण इतना कभी नहीं हुआ है 55 से 60 सालों में जितना ये कोरोना के दिनों में हो गया है। लॉकडाउन में अपराध पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बनता है। कोरोना के समय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरी शिक्षा ठप हो गई है, शिक्षा तो बिल्कुल बंद ही हो गई, ना तो प्राथमिक स्कूलिंग शिक्षा लग रही है और ना कॉलेज की और ना ही हमारी मतलब कंपटीशन वाली। तो कोरोना पर शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम लिख सकते हैं। आप एक प्रशासनिक आपका केस स्टडी में आ सकता है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके ज़िले में 20 कोरोना मरीज़ निकलते हैं, तो आप इस पर फिर नियंत्रण कैसे करेंगे कि आगे ये ना बढ़े, तो आपके इसमें क्या प्रयास रहेगा। तो आप इस प्रकार से केस स्टडी बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी केस स्टडी एक बना के और आपको वीडियो में ले आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, तो उस पर आप जुड़ जाइएगा। कोविड-19 एपिडेमिक रोकने में आपका क्या सहयोग है, ये आपको लिखना है कि कोविड-19 जो महामारी जो फैल रही है इसमें सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं वो आपको लिखना है। फ्रेंड्स, ये आप जो मेरे नोट्स परचेस करेंगे तो नोट्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप कोई क्वेश्चन जैसे कि आप कोई नया करंट आता है तो उसके लिए मैंने पेड ग्रुप बनाया है। उस पेड ग्रुप में आपको वो सभी क्वेश्चन रेगुलर में मिलते रहेंगे, जो भी करंट का अपडेट होता जाएगा। तो आप नोट्स मेरे ले सकते हैं। नोट्स का पैकेज 8500 रुपये का है। सभी नोट्स हैंड रिटन हैं और प्रश्नोत्तर शैली में है। तो अगर आप कोई जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, आर्मी में हैं और आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। वैक्सीन बनने में कितने स्टेज लगते हैं, लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन को किस प्रावधान के तहत लागू किया गया, भारत को आत्मनिर्भर बनाने लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार क्या कर रही है, इसका जो आंसर है मैंने आपको करवा चुकी हूँ 6 नंबर में, और ग्रुप में कराने के साथ साथ मैंने अपने नोट्स में भी इसको कॉपी करा के आपको दिया है। साथ में ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको वीडियो में भी करवाया है। लोकल बनाम वोकल क्या है कि मतलब लोकल की चीज़ों का ज़्यादा प्रचार करो, ये जो मोदी जी द्वारा बोला गया है तो इसके बारे में हमें बोलना, जब हमें आना चाहिए कि हम क्या लिख सकते हैं। इसके बाद नमस्ते अभियान क्या है, मास्क अभियान क्या है, एक और हो जाएगा किल कोरोना अभियान क्या है, महामारी अधिनियम क्या है, महामारी जो अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये तो मैं आपको एक्ट के उसमें करा दूंगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम मैंने आपको करवाया है आपदा के नोट्स में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है जनता कर्फ्यू क्या है, जनता कर्फ्यू से आप क्या समझते हैं। और कुछ वैक्सीन्स के नाम है, वो वैक्सीन के नाम थीम आकर में पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये क्वेश्चन जो 23 से 25 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। पर्यावरण पर, अर्थव्यवस्था पर, शिक्षा पर, मानव जाति पर इन पे क्या प्रभाव रहा है इस कोविड-19 का, ये आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। इसके बाद इनको क्वेश्चंस को बार बार लिख के देखना है। और अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको वीडियो में करवा दूंगी धीरे धीरे करके। और आप लोगों को ग्रुप में मैं जो इनके पेड ग्रुप जिन लोगों ने मेरे नोट्स लिए हैं सभी, तो उनको मैं उनके अपने जो ग्रुप हैं उन ग्रुप में मैं आपको दे दूँगी। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप कोई चिंता मत कीजिए। अगर आप मेरे से जुड़ गए हैं तो मैं आपको ये सभी चीज़ें सॉल्व करा दूँगी। बस आप पढ़ते जाइए, ये इंतज़ार मत कीजिए कि रिज़ल्ट कब आएगा। बस जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप याद कर सकते हैं, जितना आप राइटिंग कर सकते हैं उतना राइटिंग कीजिए। अब आप पूछते हैं लोग मुझसे कि राइटिंग कैसे करें, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लीजिए। जैसे कि आपने पेपर फर्स्ट का हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री को 1.5 घंटे दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 1.5 घंटे में उस हिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व कर पाएँ। हर क्वेश्चन को लिखने का टाइम डिसाइड कीजिए, 3 नंबर का कैसे लिखें, 6 का कैसे लिखें और 15 का कैसे लिखें, तो हर क्वेश्चन का ये डिसाइड कीजिए। तो ये जब ये चीज़ आप लेके चलेंगे तो आपका समय का जो है प्रबंधन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप पेपर में पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स का पैकेज है, ये सभी टॉपिक वाइज मेरे पूरे नोट्स हैं। 8500 रुपये में आपके पास हार्ड कॉपी पहुँचेगी घर पे। टोटल 25 फाइलें रहेंगी
पूरी फाइल है, बाइंडिंग है और फ्रंट पेज भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है मैंने। साथ में पेजेस भी बहुत अच्छे मोटे हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और जो छपा हुआ जो है वो बहुत बड़ा बड़ा अक्षर छपा हुआ है। और जो सभी मेरे हैंड रिटन है, जैसे मैं लिखती हूँ सब वैसा ही है। ये सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है 5200 रुपये। तो इसमें अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी से भी आप अपने घर में प्रिंटर से निकलवा सकते हैं। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऊपर दिया हुआ है, ये नंबर है 6260190944 पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।